है जिसके नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। कई राज्यों ने अब अनलॉक की प्रक्रिया में कदम रख दिया है और अभी भी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमने एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि तीसरी लहर ना आए या उसका असर कम हो तो इसके लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। ऑक्सीजन वहां पर बंद करने के पीछे कई तर्क अब प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। अस्पताल का दावा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह पता चल सके कि कौन मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रह सकता है। यह घटना 26 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पूरी कहानी बता रहे हैं। जिस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई उस वक्त वहां 96 मरीज भर्ती थे। बाद में इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। अस्पताल की दलील है कि ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने से किसी मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन एक पीड़ित का आरोप है कि पारस अस्पताल में भर्ती उनके पिता और पत्नी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। पीड़ित के मुताबिक उनके पिता की मौत 26 अप्रैल और पत्नी की मौत 27 अप्रैल को हुई। अब इस मामले में आगरा के डीएम ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दोषी नंबर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन कर दी सबकी। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जी बचे 74 बचे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगरा के पारस हॉस्पिटल में। ये वही हॉस्पिटल है जिसके संचालक अरिंजय जैन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों की ऑक्सीजन को बंद किया गया, ये जांचने के लिए कि कितने मरीज इसमें ऐसे हैं जो हाई ऑक्सीजन लेवल की रिक्वायरमेंट के हैं और कितने मरीज ऐसे हैं जो लो लेवल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हैं, जिसके चलते संचालक ने 5 मिनट ऑक्सीजन को बंद किया गया। जिसके चलते यदि संचालक की माने, उस वीडियो को माने, तो 22 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद अब इस अस्पताल पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। लगातार वीडियो चलने के बाद, लगातार वीडियो आने के बाद हमसे बहुत लोग ऐसे संपर्क कर रहे हैं जिनके पेशेंट 26 तारीख को इस अस्पताल में मौत हुई थी, जिन्होंने अपना दम तोड़ा था। हेमंत उपाध्याय, न्यूज़ 18 इंडिया, आगरा। 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई वो किया जाएगा। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें।
ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी। पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। पारस अस्पताल में हुई इस घटना पर राज्य के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। में एक बार फिर अस्पतालों की मनमानी सामने आई है। आगरा के पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया और बाकायदा अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन का वीडियो वायरल हुआ है। जांच की बात की जा रही है। हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। सर, किस तरह इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया? ये घोर अपराध है और इस प्रकार का जो अपराध करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिला अधिकारी अधिकृत है, सीएमओ वहाँ के अधिकृत हैं आगरा के, और वो दोनों जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसके बाद उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यही नहीं कि अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होती है, वो जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। इसके पहले भी पिछले कोविड काल में भी इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और इस तरह की लापरवाही इसके पहले भी ये पारस हॉस्पिटल में हो चुका। और इस बार तो चावला फैमिली ने सीधे आरोप लगाया कि उनके परिवार के 2 लोग मर गए और इनकी लापरवाही से। नहीं, ये मैंने कहा ना, ये घोर अपराध है। ये तो एक प्रकार से मर्डर है। तो इस पे जो भी कानून कहता है वो कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी और जल्द से जल्द होगी। ऐसे कृत्य की वजह से विपक्ष भी घिरता। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि घोर अपराध है, इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या राहुल गांधी की नहीं है, समस्या व्यक्ति की है जो इस प्रकार के कृत्य अपराध करता है। राहुल गांधी उनमें से हैं जो रोज अपने बयान भी बदलते रहते हैं और कभी झांकते नहीं कि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ के अंदर वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो इतना क्यों कम है। वहाँ पे क्या व्यापार नहीं कर रहे हैं पंजाब में लोग? तो उसके ऊपर भी तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। जो वैक्सीन सरकार दे रही है, राज्य केंद्र सरकार देती है, उस पर उन लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो घोर अपराध कर रहे हैं उस पर राहुल गांधी करे और उसको ठीक करे। जहां तक कि उत्तर प्रदेश है, हम कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष और कठोर करेंगे। अभी 2 तस्वीरें भी आपको दिखा दें जहां पारस अस्पताल पर आरोप लग रहा है कि ऑक्सीजन वहां पर 5 मिनट के लिए बंद कर दी गई और ये चेक करने के लिए कि कितने वहां पेशेंट ऐसे हैं जिनकी निर्भरता ऑक्सीजन पर बहुत ज्यादा है। और ये एक वीडियो भी सामने आया, इसमें डॉक्टर खुद कबूल कर रहे हैं कि यहाँ मॉकड्रिल की गई, 5 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई ताकि ये चेक किया जा सके कि किनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, उस हिसाब से उनके लिए प्रबंध किया जा सके। अब अलग अलग दलीलें आ रही हैं। 22 लोगों के ऊपर बात आ रही है कि 22 लोग ऐसे छट गए, यानी जिनकी हालत बहुत खराब थी। कुछ लोगों की मौत भी उसी तारीख को, जिस दिन ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई थी 5 मिनट की, उसके बाद हुई है। अब कई पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी की मां, किसी के पिता इस वजह से, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने की वजह से अब उनके बीच नहीं रहे। तो अब प्रशासन भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, कमेटी बनाई गई है और अब जांच भी हो रही है। थोड़ी देर पहले एक पीड़ित ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए पारस अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर साहब के द्वारा फोन आता है कि अशोक भाई आप जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, आपके पिताजी की हालत क्रिटिकल हो रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के कहा कि डॉक्टर साहब आप ऑक्सीजन की चिंता ना करें, जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी मैं कहीं से भी लेके आऊंगा। बस आपसे मेरा अनुरोध यही है कि मेरे फादर को आप बचा लीजिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर देने के ठीक 15 मिनट के बाद मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं, चाहे ये, और जबकि मैंने सिलेंडर जो है जम्मू पैक इनको ला के दिया था। और 27 तारीख को मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी मनीषा चावला एक्सपायर हो जाती हैं इन्हीं के हॉस्पिटल में। और ये जब पोस्ट कोविड वो भी थी, लेकिन उसके अलावा भी केवल इन्होंने किसी प्रकार की जांच नहीं कराई। केवल सीबीसी और क्रेटिनी की जांच कराने से एपिसरी हो जाती है। ये केवल और केवल धन कमाने का साधन था। 22 जो मरीजों की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो मेडिकल हत्या है, जो कि हत्या की गई है।
जबकि पारस अस्पताल के मालिक ने न्यूज 18 से बात करते हुए इन सभी आरोपों को गलत बताया है। का मतलब ऑक्सीजन बंद कर देना कदापि नहीं है। हमने अपने क्रिटिकल पेशेंट को कैटेगराइज किया कि किस पेशेंट को कितने ऑक्सीजन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो उसके सर्वाइवल के लिए उसको अनिवार्य है। तो वो एक व्यवस्था कैटेगराइजेशन करने की, ट्राइज करने की कि कौन से पेशेंट हाई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं या कौन से पेशेंट कम ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं। ये व्यवस्था ऑक्सीजन का जुडिशियस और राशनल यूज करने के लिए और उस किल्लत से उबारने के लिए जिससे कम आपूर्ति में भी, कम सप्लाई में भी सबको ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन की कमी किसी की डेथ का कारण ना बने। तो ये फ्लो मीटर से द्वारा फ्लो कम होने पर जब सिलेंडर बदलते हैं उस समय जिन मरीजों में हाइपोक्सिया के साइन आ रहे थे तो वो स्टडी करके 22 मरीजों को कैटेगराइज किया गया कि ये हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, इनकी ऑक्सीजन आपूर्ति लगातार रहनी चाहिए और इनके लिए वैकल्पिक ऑक्सीजन के इंतजाम होने चाहिए। बाकी मरीजों की ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं उतनी पाई गई। छंटने की बात केवल मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी की है, ना कि उनकी मौत की। पारस अस्पताल के संचालक का वीडियो वायरल होने के बाद एक पीड़ित भी सामने आया जिसने ये आरोप लगाया कि पारस अस्पताल में ऑक्सीजन रोकने की वजह से उसके पिता और पत्नी की मौत हुई। मैंने अपने पिताजी को 12 तारीख की रात को पारस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया था और उनकी 26 तारीख को मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और मैंने अपनी वाइफ को 23 तारीख को एडमिट कराया था जो कि उसकी मृत्यु 27 तारीख को हो गई थी। उस सिर्फ ये हॉस्पिटल की नेगलेंसी की वजह से ये सारे कांड हुआ है और मेरे दोनों परिजन इस पारस कांड की वजह से चले गए। मैं इनको कभी माफ़ नहीं करना चाहूँगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी के साथ बैठक खत्म हो गई और ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान भी बैठक में मौजूद थे। अशोक चौहान ने एक ट्वीट कर बताया कि बैठक में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक जिसके लिए आज ही उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे और 11 बजे से ये मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के साथ। और ये तस्वीर भी उस वक्त की सामने आई थी जब चारों ही नेता वहां पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, ये बैठक खत्म हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था उद्धव ठाकरे को, कितनी देर में हो सकती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? बस चंद मिनटों में, क्योंकि महाराष्ट्र सदन वो पहुंच गए हैं 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद और इस 1.5 घंटे की मुलाकात में तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मराठा आरक्षण का था उस पर चर्चा हुई है। लेकिन एक बार सबसे पहले आपको यहाँ का माहौल दिखा दे। इंतजार में है तमाम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिसमें इस अहम बैठक की जानकारी दी जाएगी, किन मुद्दों को उन्होंने रखा है और अलग बैठक की बातचीत जो हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच में, उसमें क्या बातचीत हुई है। उन तमाम प्रेस वार्ता में इन तमाम मसलों की जानकारी दी जाएगी उद्धव ठाकरे की तरफ से। कभी भी हमारे बीच में हो सकते हैं। महाराष्ट्र सदन पहुंच गए हैं वो और दोनों मंत्रियों के साथ जो प्रतिनिधिमंडल अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करके प्रधानमंत्री आवास से निकला है और यहाँ पूरी व्यवस्था है। पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। पत्रकारों की तादाद से आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बैठक की कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की मुलाकात होती तो एक कयास ये भी लगाया जाने लगता है कि क्या कोई राजनीतिक तौर पे भी संभावना बनेगी आने वाले महीनों में। लेकिन आज की जो बातचीत हुई है, सबसे महत्वपूर्ण बातचीत मराठा आरक्षण के अलावा जीएसटी, कोरोना वैक्सीनेशन, इसके अलावा तौकते तूफान को लेकर जो हानि हुई है राज्य को, उस मसले पर भी उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखी है। 1.5 घंटे एक लंबा वक्त होता है। 1.5 घंटे आमतौर पे इस तरह की जो मुलाकात होती है 1.5 घंटे नहीं होती, आमतौर पे आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक होती है। लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे के बीच जो निजी रिश्ता है, जो आपसी रिश्ता है, वो भी संबंध बहुत मधुर है। तो ऐसे में इस 1.5 घंटे की मुलाकात को मुद्दों के अलावा भी दूसरे मायने में देखा जरूर जा सकता है, क्योंकि राजनीति में हर तरह की संभावना होती है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर कि महाराष्ट्र सदन पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे और अब से कुछ ही मिनटों के बाद प्रेस वार्ता करेंगे और इस प्रेस वार्ता में
इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। यहाँ महाराष्ट्र सदन में उद्धव ठाकरे को आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पहुँचे, यहाँ प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित की और पूरा डेलीगेशन यहाँ मौजूद है। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे देख सकते हो उद्धव ठाकरे को, अशोक चौहान को, अजीत पवार वो भी यहाँ मौजूद। और अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात खत्म हुई है, 1.5 घंटे की बातचीत हुई और पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। लंबी बातचीत, अशोक चौहान से बातचीत की कोशिश करेंगे। हाँ प्लीज, अशोक चौहान से बातचीत की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चौहान। अशोक जी, क्या बातचीत हुई? बहुत लंबी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई है? वही बताएंगे आप, वहीं पर भी नहीं, वो तो फिर भी 1.5 घंटे की मुलाकात, आप प्रतिनिधिमंडल पहुंचाता है, महाराष्ट्र के मसलों को मजबूती से आप लोगों ने रखा। आज तक के सभी मसलों पे डिस्कशन हुआ है। हाँ, सीएम साहब बताएंगे अभी आपको। हाँ जी, वो तो बताएंगे, लेकिन क्या कोई राजनीतिक संभावना तलाशने की भी बातचीत हुई? हालांकि आप तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के हिस्सा हैं, कई लोग कयास लगाते हैं कि दूसरे मसलों पे भी बातचीत हो सकती है। अलग से भी मुलाकात हुई? मेरे नॉलेज में नहीं कुछ बात। अलग से भी मुलाकात हुई दोनों नेताओं की? अलग से भी पीएम और सीएम मिले? आप पूछिए उनसे। ठीक है, किन मुद्दों को रखा है आपने महाराष्ट्र से जुड़े? तो हमारे साथ थे पीडब्ल्यूडी मंत्री महाराष्ट्र के अशोक चौहान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, ये यहाँ मौजूद थे। उद्धव ठाकरे अब यहाँ पहुँचेंगे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सदन में आ चुके हैं और एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले पुष्पांजलि, महाराष्ट्र सदन पहुँचे तो पुष्पांजलि अर्पित की प्रतिमा को और उसके बाद अब प्रेस वार्ता करेंगे। 1.5 घंटे की लंबी मुलाकात के बाद तमाम मसलों को रखा है। हालांकि कोई निजी मुलाकात हुई है कि प्रधानमंत्री के साथ नहीं, इस सवाल का कोई जवाब अशोक चौहान ने नहीं दिया, लेकिन पत्रकार वार्ता के बीच पहुंच चुके हैं। देखना होगा कि कैसे सवालों का सामना करते हैं और क्या जानकारी देते हैं कि महाराष्ट्र के विकास को लेकर क्या बातें उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष रखी है। इधर एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन रमेश से कहेंगे, देखिए अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश होगी उनकी। क्या राजनीतिक संभावना पे भी बात हुई है, महाराष्ट्र से जुड़े किन मुद्दों को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा है और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनको उन्होंने आज प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है। जी, तो अब से थोड़ी देर में इंतजार इस बात का कि उद्धव ठाकरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि लंबी ये बातचीत चली है। आमतौर पर ऐसा डेलीगेशन अगर पहुंचता है तो मुलाकात 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की होती है, लेकिन ये लंबी बातचीत चली है। और अब देखिए उद्धव ठाकरे बैठ चुके हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उद्धव ठाकरे